करे स्टार्ट भाई हैं। अबे यार वो आया नहीं क्या, अभी 2 मिनट की बोल के गया था रोयल। चलो इतना हम देखते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं भाई नया चैप्टर अपना, कौन सा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है ये रेस। देखो हमने ऐसे पढ़ा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पहले किया हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने क्या, ट्रेन वाला, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम ये रेस का, फिर सर्कुलर ट्रैक का, सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, बोट एंड स्ट्रीम। ये सारे एक ही पे बेस्ड हैं, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, सर्कुलर ट्रैक, ऐसे 2 लोग हैं वैसे रनिंग कर रहे हैं उसके बीच में। रेस के, रेस हम ये पढ़ रहे हैं, रेस के ही पार्ट है ये सर्कुलर ट्रैक। रेस हम अब की बार जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे लीनियर रेस। लीनियर रेस समझते हो, बिल्कुल सीध में भाग रहे हैं, ठीक है। और सर्कुलर का मतलब कोई इधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा। उसके चैप्टर, उसके क्वेश्चन अगले उसमें। एक सेकंड रुक जाओ भाई, पानी पी लो। कौन रख के है इतना गंदा पानी, से फेंक क्या हो बाहर, एक गिलास से बदबू आ रही है इससे। तू तो चुप रहे, ठीक है। हाँ सुनो, अब पढ़ रहे हैं हम किसका, रेस का, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे सारे, चुप हो जाओ, ठीक है। पहला कंसेप्ट है इसमें, देखो मान लो 2 बंदे हैं, 2 इंसान दौड़ रहे हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ठीक है। मान लो 1 किलोमीटर की रेस है। 1 किलोमीटर में क्या लिख सकता हूँ, 1000 मीटर लिख दूँ। भाई ये किसको नहीं पता कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सभी को पता होगा, ठीक है। ठीक है, मान लो एक इंसान है ए और एक है बी। अगर मान लो उनको रनिंग करनी होगी, ठीक है, उनको रनिंग करनी होगी, मैं दौड़ाऊंगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो कैसे फैसला होगा, एक ही टाइम पे भागेंगे दोनों, पर तभी तो फैसला होगा कि मैं स्टॉप वॉच चलाऊंगा कि एक ही टाइम पे। तो देखो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा टाइम तो यहाँ क्या हो गया, कांस्टेंट। भाई टाइम का कोई यूज है, एक ही टाइम पे तो भागेंगे दोनों, समझे नहीं क्या मेरी बात। भाई फैसला उनके बीच में कैसे होगा, तब वो दोनों एक ही टाइम पे भागेंगे, भागो दोनों, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो जो टोटल डिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, स्पीड के। यानी कि जो डिस्टेंस का है, जो स्पीड का रेशियो है वही किसका होगा, डिस्टेंस का, और जो स्पीड का, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही किसका, स्पीड का। मुझे एक बात बताओ, मैं बोलता हूं कि ए और बी 1 किलोमीटर की रेस दौड़ते हैं, यानी कि 1000 मीटर दौड़ते हैं, ठीक है, और ए बी को 150 मीटर से हराता है, इसका मतलब क्या है, ए बी को 150 मीटर से हराता है, इसका मतलब क्या है, ए डिफीट किसको, बी बाय 1000 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर ए और बी, मान लो मैं ये बोलता हूं ना कि ए ने बी को 150 मीटर से हराया, 150 मीटर से डिफीट किया, इसका मतलब ये है बेटे, जो डिस्टेंस है ना जो ए ने कवर की ना वो तो पूरी कितनी 1000 मीटर है, और बी ने कितनी की होगी 850 मीटर, 850 मीटर। इसका मतलब समझ गए भाई, ए बहुत जल्दी यहाँ पे पहुंच गया। देखो एक ही टाइम पे दोनों ने स्टार्ट की थी रेस, ए की स्पीड ज्यादा थी, ए यहाँ पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पहुंच के पीछे देखा कि बी तो भाई कितना है 850 मीटर, भाई यही तो देखा होगा, तभी तो ए डिफीट बी बाय कितना 150 मीटर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी बताया था एक टाइम पे भागे थे, डिस्टेंस क्या थी, टाइम क्या था, कांस्टेंट था। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो किसके, इनवर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, स्पीड के, ठीक है, समझ गए। तो मुझे एक बात बताओ, जो डिस्टेंस का रेशियो क्या वही क्या किसका हो जाएगा, स्पीड का। तो ये समझानी थी इससे बात, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना है बेटा, 5 से जाएगा कितना 20 पर ये 75 जा 85, तो ठीक है, इसका रेशियो आया 20:17। जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो किसका होगा, स्पीड का। पहला केस समझ में आ गया भाई, ठीक है। अगला सुनो, मान लो अगर मैं ये बोलता हूं कि 1 किलोमीटर की रेस में ए दौड़ा और बी दौड़ा, ठीक है। अब की बार क्या है, 1 किलोमीटर की 1 मीटर की 1000 मीटर की क्या है, दौड़ है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अब की बार अगर स्टेटमेंट में ये बोले कि ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, इसका मतलब क्या है, ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, इसका मतलब क्या है,
क्या नहीं, बी ने 15 सेकंड फालतू लिए हैं, उल्टा है बेटा इसका, ठीक है। ए 15 सेकंड पहले नहीं पहुंचा, ए तो अपने टाइम पे पहुंचा, बी 15 सेकंड लेट पहुंचा, समझा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 किलोमीटर की रेस में 1 किलोमीटर को क्या लिख सकता हूं मैं, 1000 मीटर। इसका मतलब क्या है, अगर ए बी को 15 सेकंड से हरा रहा है तो अब की बार पता क्या है, ए है बी है, बेटा डिस्टेंस तो है ना, जो डिस्टेंस तो वो भी ए ने 1 किलोमीटर ही क्रॉस किया है और बी ने भी 1 किलोमीटर क्रॉस किया है, ठीक है। लेकिन जो टाइम है ना, टाइम, जो टाइम है वो मान लो ए को टी टाइम लग रहा है 1 किलोमीटर की रेस को कवर करने में, तो पता है मैंने क्या बोला था, 15 सेकंड से हरा है ना, तो इसका मतलब जो बी को टाइम लग रहा है ना वो 15 सेकंड ज्यादा लग रहा है, समझे, लैंग्वेज समझे क्वेश्चन की। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी 1 किलोमीटर की दौड़ में दौड़े, ठीक है दोनों, और ए को बी से 15 सेकंड, बी को ए से 15 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, या फिर ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। पिछली बार में क्या था, पिछले केस में डिस्टेंस से हराया था 150 मीटर से, लेकिन इसमें क्या 15 सेकंड से हराया, टाइम से हराया। जाओ भाई, मुझसे क्या पूछ रहा है, ओके नहीं जाओ, प्रेशर में किसी से नहीं पूछते बेटा, ठीक है। सुनो, ए ने मान लो बी ने 15 सेकंड से हराया, तो इसका मतलब पता है क्या, ए को मान लो टी टाइम में पूरी की पूरी कवर किया है, की तो पूरी बी ने भी है भाई, कभी तो करेगा चाहे सांस ज्यादा चढ़ जाए, लेकिन उसको क्या है 15 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, ये बताना था जी दूसरे केस में, समझ गए। पहले केस में तो क्या था, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, और दूसरे केस में क्या टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसमें कांस्टेंट नहीं करेंगे, समझ गए। ए ने भी 1 किलोमीटर। अब तीसरा केस देखो क्या है, मान लो ऐसे हम छोटे बच्चों के साथ करते हैं ना, मान लो ए है बी है, ये क्या है छोटा बच्चा मान लो, और ये है एक बड़ा तुम्हारे जैसा हाथी, ठीक है। तो मान लो 1 किलोमीटर की रेस है, 1 किलोमीटर की क्या है रेस है, ऐसे नहीं बोलते हैं जा तू 150 मीटर आगे खड़ा हो जा, फिर भी हरा दूंगा तुझे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टार्ट देना, स्टार्ट देना, ठीक है, START। मान लो ए ने बी को 150 मीटर का 100 मीटर का स्टार्ट दिया, 100 मीटर का स्टार्ट दिया, तो मान लो ए यहां खड़ा तो बी कहां होगा 100 मीटर और आगे, भाई यही तो होगा स्टार्ट का, मतलब ये नहीं बोलते जा तू आगे खड़ा हो जा फिर भी हरा दूंगा मैं तुझे, थोड़ा स्टार्ट दिया, आगे आगे खड़ा कर दिया, ठीक है। तो मान लो ए है और बी है, ठीक है, बी को 100 मीटर का, तो डिस्टेंस पता क्या हो जाएगी अब की बार ए और बी की, ए ने पता कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए ने किया पूरी की पूरी 1000 मीटर, और बी ने कितनी की बेटा 900 मीटर, समझ गए, क्योंकि बी तो यहां से भागा ना, तो इसके लिए तो डिस्टेंस कितनी होगी, फाइनल क्या था ये था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ये था, पूरा क्या था 1 किलोमीटर 1000 मीटर, अरे बोल दो, ठीक है। ये स्टार्ट दिया 100 मीटर का, ये 900 मीटर का इसको ट्रेवल की, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई, इसमें भी टाइम, इस केस में भी टाइम क्या हो जाएगा कांस्टेंट, लेकिन जो स्पीड का रेशियो आएगा ना वही क्या आएगा डिस्टेंस का, तो बेटा क्या हो जाएगा ये 10:9, समझ गए। अबे बोल दो, काम आएंगे ये चीजें आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तब, ठीक है। उसके बाद सुनो, एक केस हो, एक चीज हो रहा है वो इसी पे देख लो, ठीक है। एक वर्ड होता है बेटा डेड हीट, डेड हीट, हिंदी में भी ऐसे आएगा, ऐसे आएगा लिखा डेड हीट, ठीक है, ऐसे आएगा। डेड हीट का मतलब समझ लो, मान लो दो इंसान थे, कौन कौन, ए और बी, मान लो वही है अपने, मान लो 600 मीटर की, कोई भी एग्जांपल ले लो, 600 मीटर दौड़े वो, ठीक है, 600 मीटर दौड़े, यहां से दौड़े और यहां इन्होंने खत्म किया, तो एक ही टाइम पे दोनों अगर पहुंच रहे हैं, एक ही टाइम पे फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मैच टाई हो गया, ड्रा हो गया, यानी कि ए और बी दोनों यहां से दौड़े, मान लो ये दौड़े 8 बजे और ये 8:04 पे मान लेता हूं मैं यहां पहुंचे, दोनों एक ही टाइम पे पहुंचे जब, ठीक है, दोनों आगे पीछे जिनमें कुछ फैसला ना हो कौन हारा कौन जीता, तो उसका मतलब क्या होता है डेड हिट, समझ गए। चले हम क्वेश्चन पे, चले क्या, अबे तुझे पूछ रहा हूं, चलो फिर करो। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया वो करो, चलो। हैं कितना आया 64, और किसी का 36 आएगा, 9 चौक 36। देखो मैं करवाता हूँ, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सुनो। इन 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर, ठीक है। ए ने बी को कितने मीटर से हराया 20 मीटर से,
और बी बीट सी बाय 20 मीटर, और बी ने भी उस 100 मीटर की दौड़ में किसको हराया, सी को 20 मीटर से। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, पहले ए और बी दौड़े, ठीक है, एक 100 मीटर की दौड़ थी, 100 मीटर की क्या थी, दौड़ थी, ठीक है। बी तो ए तो पूरा पहुंच गया, बी को कितने मीटर से हराया, 20 मीटर से, यानी कि 20 मीटर कम, तो बी तो कितना दौड़ा होगा, पूरा 80, भाई 80 तो आया यहां तक, और ए यहां पहुंच के इसको ठेंगा दिखा रहा है, ठीक है, कि आजा भाई आजा, पकड़ के दिखा, तो 20 मीटर से हरा दिया। तो मुझे एक बताओ, ए तो पूरा डिस्टेंस कितनी कवर की, डिस्टेंस का रेशियो कितना है ए और बी का, कितना बेटा, ए ने तो पूरी 100 और बी ने कितनी 80, और जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, टाइम तो कांस्टेंट था, तो वही किसका होगा, स्पीड का। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, वैसे ही सेम फिर कौन दौड़े, बी और सी, यहां से दौड़े 100 मीटर की दौड़ में, मान लो ये 100 मीटर की दौड़ थी, ठीक है, तो सी यहां तक पहुंचा था, बी यहां पहुंच गया अब की बार, ठीक है, किससे, 20 मीटर से, इसको भी हराया, तो बी सी ने कितना ट्रेवल किया होगा, 80 मीटर। तो मुझे एक बात बताओ, वही डिस्टेंस का रेशियो जो बी और सी है उसका कितना है, बी 100 मीटर की दौड़ में पूरा 100 मीटर, और सी कितना 80 मीटर दूसरे केस में, ठीक है, दोनों दौड़े। मुझे एक बात बताओ, ए और बी का रेशियो कितना है, 25 जा और 24 जा 80, 5-4 का, और इसका भी 5-4 का। अब बेटा रेशियो में हमने समझा था क्या, ए बी, देखो बी यहां पर 4 है, बी यहां पे 5 है, ऐसा तो काम नहीं चलेगा, इक्वल करेंगे, क्या लगाएंगे, रेशियो। रेशियो लगाने के लिए क्या करते हैं, ए बी कितना है, 5 और 4 है, बी और सी कितना है, 5 और 4 है, तो ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा, अभी पढ़ाऊंगा, इससे अगला चैप्टर रेशियो ही है। क्या करते हैं हम, 5-5 जा 25, फिर इसकी इसमें गुना, 5 चौका 20, और इसकी 4 चौक 16, ऐसे करते हैं रेशियो इक्वल करने के लिए। वरना आप वैसे दूसरा मेथड भी लगा सकते हो, कौन सा, अभी बताता हूं, रुको, कैसे, देखो मान लो यहां a बाई बी कितना था, 5/4 था, और यहां कितना था बेटा, b/4 कितना था, 5/4, बेटा यहां b 4 है, यहां 5 है, कैसे, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर 5 से तो नीचे भी 5 से, इसको किससे, 4 से, इक्वल करने के लिए ऐसे तो करते हैं, 5 पंजे 25, 5 चौका 20, इधर भी 4 पंजे 20, 4 चौक 16, तो क्या 25 20 16 नहीं आ गया, यहां भी b क्या 20 है, और यहां भी b 20 है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन ऐसे अच्छा रहता है, ठीक है। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, आगे पूछा है बाय हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी, ए सी को कितनी दूरी से हराएगा उसी रेस में, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ए तो पूरी की पूरी 100 मीटर दौड़ेगा ना, तो मुझे एक बात तो देखो, डिस्टेंस का रेशियो 25-16 का ना, इसको कितना 100 मीटर की दौड़ती है ना, 100 मीटर तो कितने गुना है, 4 गुना, तो 25 और इसका कितना है 9 डिफरेंस, तो कितना है 9 चौक 36 मीटर से हरा देगा, अगर ए और सी एक साथ दौड़ेंगे तो। आ गया समझ में, आसान था। चलो जिसको, किसको नहीं आया समझ में हाथ उठाओ भाई, किसको नहीं आया भाई, हेजिटेशन मत रखो, चलो फिर आगे। जिसको पहले वाला आ गया तो ये आराम से कर देगा, ठीक है, करो। कितना, ए मीन्स 217.5, ठीक है। अबे इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, चलो देखो, इन्हें 1500 मीटर रेस अनिल बीट्स बकुल बाय 150 मीटर, अनिल ने बकुल को कितने 150 मीटर से हराया, एंड इन द
सेम रेस बकुल बीट्स चार्ल्स बाय 75 मीटर। अच्छा, उस सेम रेस में बकुल ने चार्ल्स को किससे 75 बाय व्हाट डिस्टेंस डज अनिल, वही तो है यार, मालूम है अनिल को ए लिख लूँ, बकुल को बी लिख लूँ, इनकी डिस्टेंस का रेशो, ये अगर 1500 मीटर दौड़ता है तो बेटा वो कितना 150 मीटर से आ रहा है, इसका मतलब ये कितना दौड़ता है 1350, कितना 1450 कौन कह रहा है 1350, ठीक है। मान लो अगर बकुल और चार्ल्स दौड़ते हैं उसी रेस में तो बकुल पूरा 1500 जाएगा और इसको 75 मीटर से रहेगा तो कितना जाएगा 1425, ठीक है। ये पहले इनका रेशो ले लो, इधर 15 से 10 पे और 15 से 9 पे, ठीक है, आ गया भाई, ठीक है। आगे सुनो, ये लास्ट में 25 है, किससे गया 25 से, 25 छिका 150 और ये 25 पंजे 125, कितना आया 5 और 2 7, 25 निम्मा है, इसका आया 60:59, ठीक है। इतना 15 पंजे 25, अच्छा 15 7 175 है, ठीक है, 15 7 175। अबे रुको, ये 60 और ये बेटा कितना, अबे कितना था 57 था ना, 3 से आगे गया, 3 दूनी 6 20 और 3 एकम 3 3 नीम 27, तो 20:19। तो बेटा देखो ए बी इतना है 10:19 और बी रेशो 10:9 था ए बी, और बी रेशो सी कितना था 20:19, तो कितना है ये 200 और ये 9 से गुना करूंगा कितना 180 और ये 171, ठीक है 171 100 है। अब मुझे एक बात बताओ, उसी रेस में बोला ना कितनी रेस है, मान लो दौड़ने अनिल की तो 200 है और इसकी 171 है, ठीक है। किसकी कितनी दौड़ में 1500 मीटर की दौड़ में, ठीक है। चलो ये दौड़वाते हैं इसको, कितना 200 की वैल्यू 1500 मीटर, तो कितनी रेस से कितना 29 से, कितना आया 2 से 2 गया, ठीक है। 2 से ये 7.5 और 29 पंजे कितना आया, अबे 30 सत्ते कितना होता है 210, तो बेटा 210 के करीब यही ऑप्शन है 217.5। भाई मैंने 30 कर लिया इसको, 3 सत्ते 21, ठीक है 210, अगर 30 से छोटा भी लूंगा तो क्या आएगा 200 से तो बड़ा ही आएगा, तो ये तो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ये भी ज्यादा बड़ा होगा, 200 से बड़ा एक ही ऑप्शन है ये, ठीक है। चलूं आगे, आसान था, किसको समझ नहीं आया, चलूं आगे भाई, एनी डाउट। सौ 90 81 था ना, तो 81 90 100, तो बेटा ये आएगा ना डी। पी बोला तूने, डी बोला था, ठीक है। बेटा जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का, और जो स्पीड का रेशियो होगा उसका क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसका होता है टाइम का रेशियो। सभी का आया या करवाऊं, अबे बोलो, आ गया करवाऊं पक्का। चलो वही है बस, इसमें ए बी सी को इक्वल कर देना बाद में, पहले दौड़ देखो, रेस देखो कितनी कर रहे हैं वो पहले कंप्लीट। आ गया
ऐसे मुंह पे मारूंगा ना, जल्दी कर ले। इसमें भी देर लग रही है रोयल, देर लग रही है इसमें। फिर ऑप्शन आंसर तो नहीं आया तेरा। 76। लवली नहीं आया। अबे देखो, इन ए लीनियर रेस, ठीक है, 500 मीटर, एक 500 मीटर की दौड़ में ए कैन बीट बी बाय 50 मीटर, ठीक है। सुनो, ए और बी के बीच में एक 500 मीटर की दौड़ हुई भाई, ठीक है। ए ने बी को 50 मीटर से हरा दिया, तो ए बेटा बी कितना गया होगा 450, कितना आया 5 × 45, ठीक है, 10:9 आ गया, ठीक है। उसके बाद बी और सी के बीच में एक दौड़ हुई 600 मीटर की, ठीक है, तो बी ने सी को 60 मीटर से हरा दिया, बेटा ये 600 गया होगा, तो ये कितना आया 540, ठीक है। तो इधर से ये गया 6 10 जा, और ये कितना 6 9 जा, ठीक है, 10:9। तो बेटा वही तो हो गया, ए बी 10:9 और बी सी कितना 10:9। तो कैसे करेंगे रेशो, 10:9 ए बी है, इसकी डिस्टेंस का रेशो है, और बी सी का कितना है 10:9 का। तो बेटा ए बी सी का कितना आ जाएगा 100, कितना 90, और ये 81। अब ये बोल रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से रहेगा। बेटा 400 मीटर की दौड़ करवानी है इनकी, तो सोचो 400, तो बेटा कितना गैप है इनका 19, तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 76, ठीक है, कितना आया 76। बस वैसा ही तो था, सेम बट डिफरेंट। चले आगे। अबे बोलो किसको नहीं आया समझ, करवाऊं दोबारा, नहीं आया। अबे फिर ये ऐसे क्या कर रहा है, चुप रह तू, ठीक है। अब भी ये करो भाई, अब एक लेवल थोड़ा सा आगे है क्वेश्चंस का, ये करो जल्दी, फास्ट करो। कितने हैं बेटा इसमें 23। स्पीड निकालनी है अब इसमें, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, ये 17/3, 26/9, 17/9, 26/3 मीटर पर सेकंड में ऑप्शन, ठीक है। चौबीस कहाँ पहुंच गया तू, कहाँ है। करवाऊं, लगता तो नहीं किसी का आ रहा है। चलो देखो कहाँ है ऑप्शन, आ गया पक्का, ठीक है, शाबाश। चलो अभी 3 में लेके आता हूँ, ठीक है। इन्हें 1200 मीटर रेस, 1200 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर से हराया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 1200 मीटर की दौड़ हुई इनके बीच में, तो डिस्टेंस कितनी है 1200, ए तो पूरा 1200 गया होगा, और ये 100 गया होगा, तो ये 1100। तो बेटा ये कितना 12:11 आ गया इसका, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, फिर बाइक बी और सी के बीच में हुई क्या, कितनी मीटर की रेस 100 मीटर की रेस, 600 मीटर की रेस, और 100 मीटर से हराया। ये 600 गया होगा, तो ये 500, तो कितना है बेटा 6:5, ठीक है। तो ए बी सी का रेशो कितना आ जाएगा, कितना है 12 11 और 6 5, तो ठीक है, कितना है 12 6 72, और ये 66 और ये 55,
ये किसका रेशियो आ गया, ए बी सी का, किसका, डिस्टेंस का। और बेटा जब भागे तो इकट्ठे होंगे तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही किसका होगा, स्पीड का। चलो ठीक है, यदि बाइक ए, ये बाइक ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, कितने 1200 की, और हमने इसका रेशियो कॉमन कर लिया दोनों का, कि मान लो यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ यानी 720 मीटर रेस में उसको दौड़ते हैं तो वो सी को 30 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। चलो भाई 30 सेकंड का मतलब, मुझे एक बात बताओ, अगर ए और सी का मैं रेशियो देखूं यहाँ पे डिस्टेंस का कितना बेटा, 72 और 55, ठीक है। मान लो अगर ए पूरे की पूरी कितना गया, 720 मीटर गया, कितने गुना, 10 गुना, तो बेटा सी कितना गया होगा, 550। मान लो एक 720 मीटर की रनिंग है, उस पे अगर इन दोनों का देखूं मैं, 720 मीटर की दौड़ में सी, ए और सी का पूछा ना रिलेशन, तो ए और सी का मुझे एक बात था, अगर ए पूरे 720 मीटर जाता तो बी कितना जाता होगा, 550 मीटर उसी रेस में। मुझे एक बात था, ये डिस्टेंस का है, और जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही किसका होता है, स्पीड का, ठीक है। मुझे एक बात था, 30 सेकंड से रहा, और जो स्पीड का रेशियो होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका रेशियो होगा, टाइम का। भाई उल्टा कर देंगे, टोटल डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब 720 मीटर की दौड़ में किसको दौड़ाना है, सी को और ए को। मुझे एक बात था, अब इनकी डिस्टेंस का रेशियो जो था कितना था, 720 और कितना, अबे बोल दो, 720 और कितना था, 550 था, ठीक है। मैं इनका रेशियो ले लूं तो यही किसका है, स्पीड का, तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट किसका, टाइम का। तो टाइम का रेशियो कितना, यानी 720 मीटर की दौड़ में अगर इसको 55 सेकंड लग रहे हैं तो ये 550 मीटर ही किस में जा रहा है, 72 सेकंड में, ऐसा मैं सोच सकता हूं। लेकिन वो सी को कितने सेकंड से हरा रहा है, 30 सेकंड से, 30 सेकंड से। तो मुझे एक बात बताओ, वैसे टाइम में गैप कितना है, यूनिट में देखूं मैं, 55 और 72 का कितना आया, 5 और 2 7, 17। भाई यूनिट में कितना आया, 17 का गैप। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गैप है वो कितने मीटर का, कितने सेकंड का, 30 सेकंड का। तो बेटा 1 सेकंड में कितना गैप आया, 30/17 का। और सी की स्पीड निकालनी है, सी की स्पीड। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, सी का अगर 72 सेकंड टाइम था और अगर 1 सेकंड में वो 30/17 जाता तो 72 सेकंड में कितना जाएगा, वो 30/30/17 इंटू कितना, 72, इतना जाएगा। भाई इतनी डिस्टेंस जाएगा वो, ठीक है। मुझे बताओ इतना टाइम लगेगा, और दौड़ना कितना है उसको, 720 मीटर। तो मैं एक बात बताओ, क्या मैं यहां लिख दूं, अरे बोल दो, अबे क्या हो गया, अब मुझे एक बात बताओ, दौड़नी कितनी है, सी की स्पीड निकालनी है ना, स्पीड ऑफ सी। तो मुझे एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड निकालूंगा तो डिस्टेंस को मैं टाइम से डिवाइड दे दूंगा तो क्या आ जाएगा, स्पीड। तो मुझे एक बात बताओ, स्पीड ऑफ सी निकालनी है, स्पीड ऑफ किसकी, सी निकालनी है। उसका टाइम कितना है, सी का 720 मीटर की उसकी डिस्टेंस का 30/17 इंटू 72। तो मुझे जाना कितना है, टोटल डिस्टेंस 72 अपॉन में कितना, 30/17 इंटू 72। मुझे एक बता, 72 से ये गया, इससे ये गया, और ऊपर फ्रैक्शन पलट के कितना आ जाएगा, 73/30%। समझ गए, किसको कंफ्यूजन रही होगी कईयों को, दोबारा बताऊं, अबे बोलो, शर्माओ मत यार, पूछो दोबारा, अबे हाँ ना तो बोल दो कोई, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, किसको नहीं आया समझ में, तुझे। यहां पे देखो, एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई शर्माता हो तो बच्चा, ठीक है। ए बी का रेशियो था डिस्टेंस का इतना, बी सी का आ गया था, फिर ए बी सी का मैंने तीनों का कॉम्बो निकाल दिया, कितना 72, 66 और 55, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला था, यदि बाइक ए 72 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हराती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी, ये बोल रहा है। देखो सुनो, डिस्टेंस का रेशियो था इतना आ गया था हमारा, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, पहले जब दौड़ेंगे तो टाइम कांस्टेंट होगा, स्पीड का आ जाएगा। और स्पीड का अपोजिट किसका टाइम होता है, किसका होता है रेशियो, 55 रेशियो 72 किसका है, टाइम का। मुझे एक बात, तो वो 30 सी को 30 सेकंड से हराता है, ऐसे यूनिट में गैप कितना है, 17 का, 17 की वैल्यू 30 सेकंड, एक की वैल्यू 13/17 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना लिया हुआ सी ने, सी का देखो ये रहा, टोटल टाइम कितना लिया हुआ, 72 की वैल्यू 13/17 इंटू 72, ये बेटा किसकी वैल्यू है, सी के टाइम की। अब मुझे एक बात बताओ, 720 मीटर दौड़ करवाने ना सी से, कितना टाइम स्पीड पूछ रहा है वो, तो स्पीड ऑफ सी कैसे आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो कितनी 72,
720, क्योंकि 720 मीटर दौड़ करवानी है। और टोटल टाइम कितना ले रहा है वो उस दौड़ में, 13/17 इंटू 72, इससे ये गया, इससे ये गया 17/3। पक्का? अब चलूँ आगे या एक बार और बताऊं? चलो ठीक है। अबे यार, शुरुआत देता, समझ गए, स्टार्ट देता उसको 60 मीटर आगे का कि जा भाई खड़ा हो जा। ओके, वन 150 आएगा यार शायद। 5 3 2 60 30 3 पंजे 15, 150 आएगा यार। देखो इस लाइन पे फोकस करो, कहाँ गई? सेम टाइम एक ही समय पे, मतलब अगर सेम टाइम पे दौड़ कर रहे हैं ना दोनों, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस का रेशो, टाइम तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस का रेशो वही स्पीड का, और जो स्पीड का रेशो वही किसका? डिस्टेंस का। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? स्पीड के। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो मुझे एक बात बताओ, ए इज 1 × 2/3 टाइम्स फास्टर देन बी। इसका मतलब क्या है? अगर स्पीड का रेशो कितना है? ए 3 एकम 3 और 2 5/3, इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी? 5/3, 5/3। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ए की स्पीड 5 है तो बी की 3 है, यही तो बोल रहा है। ए बी की तुलना में कितना? 1/2/3 गुना तेज है, यही तो बोल रहा है। ठीक है, जो स्पीड का रेशो है, मुझे एक बात बताओ, जब एक ही समय पे कर रहे हैं ना वो, तो जो स्पीड का रेशो है किसका हो जाएगा? डिस्टेंस का। तो बेटा मैं क्या इसको डिस्टेंस का रेशो भी मान सकता हूं 5/3 का, कि ए 5 मीटर जा रहा है और 3 बी कितना? 3 मीटर जा रहा है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, बी को 60 मीटर की शुरुआत देता है, मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी ऐसे नहीं बनेगा? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और बी को कितना? 60 मीटर की शुरुआत दी है। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसका गैप कितना है? देखो ए अगर 5 मीटर जा रहा है तो 5 मीटर किलोमीटर कुछ भी मान लो, ए अगर 5 यूनिट जा रहा है तो बी कितना जा रहा है? 3 यूनिट। भाई ए अगर 5 यूनिट जा रहा है तो बी कितना जा रहा है? 3 यूनिट। मुझे एक बताओ, स्टार्टिंग में कितने मीटर का गैप दिया इसने इसको? 60 मीटर का। तो दौड़ की लंबाई पूछी है, एक ही समय पे दौड़ पूरी करते हैं, यानी एक ही समय पे पूरी करते हैं ना, तो मुझे एक बात बताओ, इनका गैप कितना है? 2 यूनिट। 2 की वैल्यू कितनी? 60। मैं मान लेता हूं कि ए ने पूरी दौड़ की है। भाई पूरी दौड़ तो किसने की एक्चुअल में? ए ने। बी तो कम ही दौड़ा होगा भाई, बी तो पहले ही कम आगे गैप दे रखा था ना उसको, स्टार्ट दे रखा था, तो बी तो पहले ही। एक्चुअल में पूरे की पूरी लेंथ किसने कवर की है? ए ने। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों का गैप कितना है? 2 यूनिट। और 2 की वैल्यू पहले गैप कितना है? 60 मीटर। तो 2 की वैल्यू 60 मीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी? 30 मीटर। और पूरा इन दोनों में से कौन दौड़ा है? ए ही तो दौड़ा होगा। तो पूरी रेस पूछिए कितनी आई? 5 की वैल्यू 30 इंटू कितना? 50, 150 मीटर। आ गया? नहीं आया? करवाऊं दोबारा? बताओ भाई, शर्माना नहीं है। समझ गए? ये था ये क्वेश्चन। चलूं आगे? पक्का? ये करो फिर, अगर जिसको पिछले वाला समझ में आया थोड़ा सा, तो ये करो। थोड़ा तो क्या यार, अच्छा ही आया होगा। वैसे तो इस क्वेश्चन में इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, फंसाने के लिए दिया आपको। ये क्या बोलते हैं उसको? रेड हेरिंग्स, वो है ये।
कितना है अभी? ओके, तीन सौ साठ 480 कितना है? 20 मीटर। हाँ ठीक है, ओके। चलो मैं करवाता हूँ, सुनो। इन्हें 500 मीटर रेस, एक 500 मीटर की दौड़ है, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बॉबी, क्या है, बॉबी एंड लाला इज 3:4। मुझे एक बात बताओ, एक क्या है, इनके नाम ही क्या है यार, बॉबी और लाला, ऐसे लिख लेते हैं हम, ठीक है। इनकी स्पीड का रेशियो कितना दे रखा भाई? 3:4। इसका मतलब जो बॉबी है उसकी स्पीड क्या है? कम है, लाला की ज्यादा है भाई। यूनिट में ही कम है, रेशियो में ही 3:4 है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इफ बॉबी हैज ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, यानी ये बोला कि जो बॉबी है उसको स्टार्ट दिया जाता है किसके द्वारा? लाला के द्वारा। कितना? 140 मीटर का। अरे भाई यही तो बोल रहा है, 140 मीटर का स्टार्ट दिया जा रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तो 500 मीटर की दौड़ है, ठीक है, पूरी की पूरी किसकी है? 500 मीटर की दौड़ है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाला तो पूरा का पूरा 500 मीटर जाएगा और बॉबी कितना? 140 कम जाएगा, तो बॉबी कितना जाएगा? 360। अरे बोल दो, इसके लिए तो 360 डिस्टेंस कवर करनी है एक्चुअल में, तो इसने नाम का पूरा 500 मीटर दौड़ना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जो स्पीड का रेशियो है, देखो एक ही टाइम पे दौड़ेंगे तो जो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होती है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का, और जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का। तो क्या मैं इसको स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो भी मान सकता हूं? जो स्पीड का है वही डिस्टेंस का। मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस ऑफ किसकी? बॉबी की, और डिस्टेंस ऑफ किसकी? लाला की। कितनी है बेटा? 3:4, क्योंकि यही हमारा किसका रेशियो था? स्पीड ऑफ बॉबी का और स्पीड ऑफ लाला का, यही तो बात थी। तो यही डिस्टेंस का। मुझे एक बात बताओ, ये बोला कि तो बाबी कितने मीटर से दौड़े जीतेगा? बाबी देखो, भले ही इसकी दौड़, इसकी जो स्पीड है, भले ही बाबी की कम हो और लाला की ज्यादा हो, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना तो बाबी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई, कम ही तो जा रहा है, और लाला एक्चुअल में ज्यादा जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, बाबी 360 मीटर जाएगा पूरा। मुझे एक बात बताओ, इसको मैं 3/4 है डिस्टेंस का रेशियो, मैं इसको 320 कैसे बनाऊं? 360 कैसे बनाऊं? 120 से गुना करके। अरे इसको मैं कैसे 360 बनाऊंगा? 120 से गुना करके, तो नीचे भी 120 से। मुझे एक बात बताओ, ये 360 तो ये 480 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये पूरी की पूरी है ना 360 मीटर क्रॉस कर लेगा ना, तब तक ये पता है लाला कहां तक पहुंचेगा? 480 मीटर तक, 480 मीटर तक। तो बेटा गैप कितना आ जाएगा? इसने तो पूरी खत्म कर ली, तो इसको पूरा 500 जाना था, है बेटा। दौड़ तो पूरी 500 मीटर की है ना, फालतू क्यों ले जा रहा है उसको? तूने वैसे कर दिया होगा गैप लेके, एक की वैल्यू इतनी नहीं, वैसे नहीं। क्वेश्चन में पूछ पहले कैसे है, कितने मीटर से जीतेगा ये पूछ रहा है। हाँ, तूने पहले गैप लेके 140, 14 3 42, इसको 420 और ये 14 चौक 56 ऐसे कर दिया होगा। नहीं, वैसे नहीं करना। देखो अभी समझा रहा हूं ना पूरा। मुझे एक बात बताओ, इसने ये बोला ना क्वेश्चन में बाबी कितने मीटर से जीतेगा, इसका मतलब ये तो कंफर्म होगा भाई, एग्जामिनर ने खुद बोला कि कितने मीटर से जीतेगा। जीतेगा कौन? बाबी। तो मुझे एक बात बताओ, बाबी के लिए एक्चुअल मायने कितनी डिस्टेंस रखती है? पूरी 500 नहीं, 360। उसके लिए मायने कितनी डिस्टेंस रखती है जीतने के लिए? 360। और लाला के लिए पूरी की पूरी 500 मीटर, ठीक है। तो इसको तो बेचारे को पूरा 500 जाना है। मुझे एक बात बताओ, ये 360 जाएगा, मेरा स्पीड का रेशियो 3:4 था, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा? वो भी 3:4। तो जो डिस्टेंस ऑफ, मुझे एक बात तो, जो स्पीड ऑफ बाबी और लाला है वही रेशियो किसका हो जाएगा? डिस्टेंस का। डिस्टेंस ऑफ बाबी और डिस्टेंस ऑफ लाला कितनी थी? 3/4। अब इसको जाना कितना है बाबी को? 360। तो मैं इसको किस नंबर से गुना करूं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि पूरा का पूरा 360 हो जाए? 120 से। तो 12 ये 36, 360, तो ये 12 चौक 48, 480। मुझे एक बात तो, जब ये 360 पूरी कर लेगा तो ये जीत जाएगा भाई। इसके लिए तो माइन एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस थी? 480 मीटर। और मुझे एक बात बताओ, ये तब तक कब पहुंचेगा? कितनी दूरी पहुंचेगा? 480 मीटर तक, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां तो पूरा 500 मीटर हो गया, इसके लिए 360 था, लेकिन इसके लिए तो पूरा 500 था। तो ये कितने मीटर से हट जाएगा? 20 मीटर से। 500 माइनस 480 कितना? 20 मीटर से। किसको नहीं आया समझ? बताऊं दोबारा या एक एक चीज क्लियर है भाई? रोयल आ गया? ये वाला नहीं आया? ठीक है। अरे सुनो, कुछ नहीं था। देखो 500 मीटर एक दौड़ थी,
दो बंदे थे, ठीक है, बी और एल, ये मान लेता हूं मैं, ठीक है। उनकी जो स्पीड का रेशो था ना वो 3:4 था, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, बाबी ने क्या किया, स्टार्ट दे दिया, बाबी को स्टार्ट दे दिया 140 मीटर का लाला को, कि भाई मेरी स्पीड ज्यादा है और क्वेश्चन में भी ज्यादा ही दिख रही है 3:4। मान लो इनको किसी भी नंबर से गुना करोगे आप, मान लो 5 से कर लिया, 5 दिए 15 तो 5 चौका 20, फिर भी लाला की 20 मीटर पर सेकंड आई, इसकी 15 मीटर सेकंड आई, यही तो आई। तो इसका मतलब जो स्पीड है वो लाला की क्या है, ज्यादा है भाई, यही तो बोल रहे हैं, स्पीड किसकी, लाला की ज्यादा है। मुझे एक बात बताओ, फिर लाला ने क्या किया, रैम खाया बाबी पे कि जा भाई तू 140 मीटर, मेरी स्पीड ज्यादा है, तू 140 मीटर आगे खड़ा हो जा, फिर भी हरा दूंगा तुझे, ठीक है, घमंड में हार गया। अब ये 140 मीटर आगे गया, पूरी 500 मीटर जाना था। मुझे एक बात बताओ, जब ये बाबी 140 मीटर आगे गया तो इसको एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, कितना दौड़ना है इसको, 360। मुझे एक बात बताओ, जब दौड़ स्टार्ट होगी, ऐसा तो नहीं है गैप दे दिया डिस्टेंस में, गैप दे दिया डिस्टेंस में, लेकिन टाइम तो वही है, कांस्टेंट है। लेकिन जो भाई वही बात है, भले ही डिस्टेंस वो कर दियो, भागेंगे तो एक साथ में, गैप दे दिया डिस्टेंस का, टाइम का गैप दिया होता तो हम टाइम का लेते, लेकिन अब की बार आ गया। क्या और बताऊं, सिक्सटी 66.66, यही आएगा क्या, 5 2 3 40/3, 40 200/3, हाँ ठीक है, ये तो आसान है भाई। सिंचन क्या हुआ, नहीं आया, क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आया, तो करो। लवली, आंसर क्या है, वेरी गुड, 66.67 देखो अगर गैप दिया ना, जो इस बंदे को जो दूसरा बंदा गैप देगा ना, तो वो तो हकीकत में तो वो पूरी रेस कभी कवर करेगा ही नहीं, तो जो जो एक्चुअल डिस्टेंस है ना वो उसकी उससे निकलेगी जिसने गैप दिया है। भाई मान लो मैं किसी बंदे को, मान लो मेरा नाम ए है, किसी एक दूसरे का नाम बी है, मान लो मैं उसको कितनी, मान लो मैं 60 मीटर की उसको क्या देता हूँ, स्टार्ट देता हूँ, बढ़त देता हूँ कि जाओ 60 मीटर आगे निकल जाओ, तो जो वो बी बंदा है वो तो यहाँ खड़ा होगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो पूरी एक्चुअल में डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, ए ने, क्योंकि जो भाई हकीकत में जो स्टार्ट देता है ना एक्चुअल में डिस्टेंस तो वही पूरी करता है, दूसरे वाले तो कम करेगा उससे। सुनो क्वेश्चन में समझाता हूँ आपसे क्या बोला है, गीता रन्स 5/2 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता। ओके, एक गीता है एक बबीता है, बेटा इसकी जो क्या बोलते हैं स्पीड है वो 5:2 है, यानी गीता अगर 5 है उसकी स्पीड तो बबीता की कितनी है, 2 है। इन ए रेस इफ गीता गिव्स ए लीड ऑफ 40 मीटर टू बबीता, ठीक है, जो बबीता है उसको गीता बेटा 40 मीटर का क्या देती है, गैप देती है कि जाओ आगे जा, मर जा, आगे खड़ी हो जा, ठीक है, क्यों देती है, क्योंकि इसकी एक्चुअल में स्पीड कितनी है, ज्यादा है, ये 5 के हिसाब से भाग रही है, 2 के हिसाब से, रैम खा के इसने क्या किया, जा तू आगे 40 मीटर आगे खड़ी हो जा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस वही स्पीड इनटू टाइम, तो मुझे एक बात बताओ, जब टाइम कांस्टेंट होगा, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो जो टोटल डिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, स्पीड के, स्पीड के। तो मुझे एक बात, तो जो स्पीड का रेशियो वही किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का, दोनों का इक्वल है, ठीक है। मुझे एक बात तो गैप कितना है इनके, 40 मीटर का, तो बेटा यहां गैप कितना है, 3, 5 में से 2 गया 3, तो 3 की वैल्यू 40 मीटर, तो 1 की वैल्यू 40/3। और मुझे एक बात तो एक्चुअल में उसने बोला ना कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट, ये स्टार्ट किया
और फिनिश करने के बाद यहीं तो मिलेंगे एंडिंग पॉइंट पे। भाई इनडायरेक्टली बोल दिया क्वेश्चन में कि भाई घुमा फिरा के दिया कि प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक दूरी ज्ञात करो जहां वो दोनों मिलेंगे। भाई मिले कहां गए, जब फिनिशिंग पॉइंट पे, वहीं तो मिलेंगे, हार जीत का फैसला वहीं तो होगा। एंडिंग पॉइंट पूछा था, एंडिंग पॉइंट का मतलब ये पूछा था कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक की डिस्टेंस कितनी है, इनडायरेक्टली पूछा जाए घुमा के। मुझे एक बात बताओ, एक की वैल्यू 40, एक्चुअल में पूरी डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया है? गीता ने, क्योंकि ये तो आगे 40 मीटर आगे खड़ी हुई थी, ये पूरी की पूरी की है इसने। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना है 5, तो 1 की वैल्यू 40/3, तो 5 की वैल्यू 40/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 पंजे 200/3, इसका मतलब कितना आ गया बेटा 66.67 मीटर। अबे 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज में पढ़ाया था ना, 66/66, ठीक है। तो 200 बटे कितना, वैसे काट लो, 3 18, 3 18, ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो 66.66, और 66 को क्या लिख सकता हूं मैं 67, ठीक है। इससे भी जाएगी 40 दूनी 80/3, इस पे 40 मीटर और ऐड कर देना, फिर इससे भी आ जाएगी 40/3 था ना ये कितना आएगा बेटा 80/3, इसमें कितना 40 जोड़ दो, 3 चौक 12, 12 और 8 20, तो ये भी तो 200/3 है। 40 मीटर क्यों जोड़ा है, क्योंकि ये आगे खड़ी थी थोड़ी सी, तो 40 मीटर और, ठीक है, समझ गए। यार बेटा दोनों 1400 मीटर दौड़ते हैं ना, इसका मतलब डिस्टेंस तो क्या होगा कांस्टेंट, जो स्पीड का जो टाइम का रेशियो वो किसका हो जाएगा, उसका अपोजिट स्पीड का रेशियो, और उसके बाद और जो स्पीड का रेशियो होता है वो बेटा डिस्टेंस का। तो आ गया ये कितना 66 77, तो 7 6 1400, तो 7 दूनी 1400, कितना है 200, बस। चलो करो, जिसका नहीं आया वो भी करो, वरना मैं तो करवाऊंगा ही, ठीक है। 200 आ गया पक्का, ओके। सो मत ललिता जी हैं, क्या हो गया, नींद आ रही है? लवली एक मारना मुक्का इसको खींच के दबा के, सारी नींद गायब हो जाएगी इसकी। तुझे भी आ रही है, तुझे भी दूध दो चाटे, ये तो बहुत सोतड़ू है ये तो, ठीक है। सुनो, एक 1400 मीटर की रेस में जॉन रीचेस द फिनिशिंग पॉइंट, ओके, फिनिश पॉइंट, फिनिशिंग आएगा, ओके, कितना 1 मिनट 6 सेकंड में। ये बोला कि एक 1400 मीटर की दौड़ में एक जॉन है, जॉन नाम का एक इंसान है, वो 1 मिनट 6 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद जबकि जो जेम्स है वो 77 सेकंड में क्या पहुंचता है, फाइनल पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक है। जॉन जेम्स को कितनी दूरी से रहता, मुझे एक बात बताओ, ये कौन है, पहला बंदा जॉन है, ठीक है, उसके बाद दूसरा बंदा कौन है बेटा, जेम्स है। अब मुझे एक बात बताओ, इनको डिस्टेंस तो कितनी, रेस कितनी थी इनकी 1400 मीटर की, भाई 1400 मीटर की रेस थी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, टाइम कितना लिया, जॉन ने तो लिया कितना 1 मिनट 6 सेकंड, यानी कुल मिला के 66 सेकंड, भाई सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो, और इसने जेम्स ने कितना 77 सेकंड, 6 और 7 पे इनका रेशियो आ गया 11 6 66, 11 7 77, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जो टाइम का रेशियो है उसके अपोजिट किसका होता है बेटा, स्पीड का, कितना 7:6। और मुझे एक बात बताओ, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो वही किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना आया 7:6। तो मुझे अब एक बात बताओ, जो जॉन है वो कितने मीटर दौड़ता है पूरे के पूरे, 7 से 1400, 7 दूनी 1400, हराएगा कितने मीटर से, 1 से, तो 1 की वैल्यू 200 गुना, तो कितना है बेटा 200 मीटर से हरा देगा। समझ गए, आसान था? किसको समझ नहीं आया हाथ उठाओ, डाउट हो? नींद आ रही है तुझे तो है, किसको डाउट है? चलूं आगे, पक्का श्योर हो?
ये करो। करवाऊं? नहीं समझ आया क्वेश्चन? शाबाश। हैं जी? मोहे ना पता, मैं तो तुम्हारे साथ ही निकाल कर दूंगा अभी, मोहे ना पता। नो ही होगा फिर तो, अगर इतनों का आया तो। क्या तुक्का मारेगा लवली? मैं मुंह पे मारूंगा घुसेंड। अच्छा, ओ शिट। चलो देखो देखो, चलो कोई नहीं, जिस कागज ठीक है, नहीं आया तो अभी समझेंगे, फर्स्ट टाइम है ना, कोई बात। 400 मीटर की एक दौड़ है, ठीक है, एक ही स्पीड दे रखी है, एक ही स्पीड दे रखी, कितनी बेटा? 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टोटल दौड़ कितनी है बेटे? कितनी? 400 मीटर की। मुझे एक बात बताओ, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत भी देता है, ठीक है, ओके, ए है यहाँ बी है, 15 मीटर की शुरुआत का मतलब ए तो पूरा का पूरा बेटा कितना जाएगा? 400 मीटर, और बी कितना जाएगा? 385 मीटर। बेटा तभी तो 15 मीटर की स्टार्ट देता ना, कि जा भाई 15 मीटर आगे खड़ा हो जा। तो ए कितना दौड़ेगा? पूरा 400, और बी 385 मीटर, ठीक है। बी का कितना? 385 मीटर, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ओके, और फिर बी, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता और फिर बी उसे 10 सेकंड से हरा देता। देखो सुन लो यार, ए 15 मीटर की इसको शुरुआत देता बी को, ठीक है, फिर बी 10 सेकंड से हरा देता उसको। मुझे एक बात बताओ, ए की स्पीड इतनी है और डिस्टेंस कितनी जाता है? ए पूरी की पूरी 400 मीटर। तो मुझे एक बात बताओ, टाइम निकाल सकता है ए का? ए को कितना लगा होगा पूरी 400 मीटर की? ए को कितना लगा होगा? 400 बटे कितना? 16। तो बेटा कितना है ये? 4 चौक 25, तो ठीक है 25 सेकंड। इसको कितना लगा? अरे बेटा 4 से ये, और 4 चौक 16, और 4 से 25, तो कितना आया? ए का टाइम कितना लगा? 25 सेकंड। मुझे एक बात बताओ, फिर भी उसको 10 सेकंड से हरा देता। देखो 400 मीटर की दौड़ में ए को जो टाइम लगा वो 25 सेकंड का लगा, तो और उसको फिर भी है ना, वो बी को 10 सेकंड से हरा देता है। तो बेटा जो टाइम ऑफ बी है वो कितना बेटा? 35 सेकंड। भाई 10 सेकंड हराने का मतलब क्या? 10 सेकंड लेट पहुंचा होगा बी, 10 सेकंड लेट पहुंचा होगा। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, अब बी का क्या निकाला हमें? चाल निकाल लिया, और जो बी की जो डिस्टेंस है बी की, वो 400 मत ले लेना, 385 लेना है, क्योंकि बी तक चल में कितना? 385 मीटर दौड़ा है, ठीक है। और तो क्या उसका स्पीड नहीं निकाल सकते बी की? कितनी आई? 385 अपॉन में कितना? 35। तो 35 से कम 35, 35 से कम 35, कितना है? 11 मीटर पर सेकंड। ये 9 वाले कौन थे? जाओ मुर्गा बन जाओ बाहर जाके, जाओ। आ गया समझ में? आसान था है? 9 गोचू। चलो आगे, आसान था, किसको समझ नहीं आया? दोबारा समझाऊं? समझाने लायक कुछ था नहीं बाकी इस क्वेश्चन में। चलो आगे, चलो। जिसको वो आ गया, सेम है क्वेश्चन, ये करो। तो यार मुंह दुख रहा है मेरा।
चलो देखो 300 मीटर की दौड़ में ए की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और बी को 30 मीटर दौड़ने की छूट देता है। छूट देता है, अच्छा छूट देता है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 300 मीटर की पूरी क्या है, स्पीड है, ये सॉरी डिस्टेंस है, ठीक है। ए बी को क्या देता है बेटा, 30 मीटर की छूट देता है, यही बोला है, और फिर भी 15 सेकंड से हरा देता। तो ये नालायक कितना दौड़ा होगा, 270 मीटर, फिर भी इससे कवर नहीं हुई, ठीक है। ओके मुझे एक बात बताओ, ए की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ ए 9 किलोमीटर पर आवर, ये ऐसे लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम्हें लिख के। और जो डिस्टेंस है ए की वो कितनी है बेटा, 300 मीटर। तो मुझे एक बात बताओ, ये किलोमीटर पर आवर में है, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 9 को 5/18 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। अबे बोल दो मीटर पर सेकंड में तभी तो आएगी, ठीक है, 9 दूनी 18, तो बेटा इसकी स्पीड आ गई 5/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, या फिर 2.5 भी बोल सकता हूं मैं इसको, अगर मैं पॉइंट में लिखना चाहूं, पर लिखूंगा नहीं। तो बेटा टाइम ऑफ ए है वो कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी थी, 5 × 2, 5/2 है, कितना हो जाएगा। अबे भाई ये किसको नहीं आता यार, ये 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा यार, हाँ ठीक है, 5 × 30, चुप रहे तू, ठीक है। इसको 120 सेकंड का क्या लगता है टाइम, 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में, किसको, ए को। मुझे एक बात, फिर भी बी को क्या 15 सेकंड से हरा देता है। तो अगर इसको टाइम ऑफ ए को अगर बी 120 सेकंड लग रहे हैं, तो मुझे एक बात, तो बी को कितने लगेंगे बेटा, 15 और जोड़ दो, कितना 135 सेकंड। अबे बोल दो यार, 15 सेकंड से हरा रहा है, 120 उसको लग रहा है 400 मीटर की दौड़ करने में, तो इसको कितना लगा होगा 135, और ये नालायक दौड़ कितना रहा है 270 मीटर। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी जो डिस्टेंस है बी की वो कितनी है 270 मीटर। तो बेटा क्या बी का स्पीड है, स्पीड ऑफ बी है बेटा, कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी है 270, और इसका टाइम कितना है 135। तो मुझे एक बात बताओ, किसकी कितनी आई, 135 दूनी 270, ये 2 मीटर पर सेकंड आई है बेटा। लेकिन क्वेश्चन देखो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको फिर 18/5 से फिर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। उसको 5/18 से क्यों किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से, और जो मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से, तो 18 दूनी 36/5। अब जिसके नीचे भी 5 होता है तो मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या तो ऐसे काट दो, 5 7 35, और कितना आया 5 दूनी 10, तो 7.2, या फिर 2 से मल्टीप्लाई, 36 दूनी 72 और 5 दूनी 10, यानी कि 1 पॉइंट यहां चिपका दिया, 7.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आ गया समझ में। चलो जी आज के लिए इतना ही, आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। 11 12 13 14 15 16 17, अरे भाई इतने है क्या, मैं तो सोच रहा था 2 4 बच्चे होंगे, वो तुम कर लेना, ठीक है भाई भेजता हूँ।